नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल पे न्यू यू चैनल पे इसलिए है क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने आप को बदल के ज़्यादा सक्सेस आपको चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन क्या होता है अक्सर ऐसे देखा जाता है कि हम चाहते तो बहुत है लेकिन हम प्रगति नहीं कर पाते, मतलब ऐसा लगता है कि हम कहीं स्टक है। हमारे इसमें हम कितनी भी कोशिश करें कुछ नया नहीं हो रहा है, इच्छा है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि एक इफेक्ट आपके साथ शेयर करना है जिसकी वजह से ये आपको पता चलेगा कि ये क्यों होता है। क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, हमें पता रहता है कि हमारा जॉब बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, हमें रोज बिल्कुल खुशी नहीं है जॉब में जाने के लिए, हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है जॉब की वजह से हो या फिर कोई रिश्ते की वजह से हो, रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम होता है, बिजनेस हो तो उसमें भी दिख रहा है कि कहीं जा नहीं रहा है बिजनेस, तो वो ऐसे हो सकता है। या हमारा कोई गोल्स है जो पहले थे लेकिन अभी उस गोल के बारे में हम सोचते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है या उसमें कुछ अच्छा प्रोग्रेस भी नहीं दिख रहा है। तो ये अक्सर ऐसी सारी चीज़ों में हम ऐसे लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है ज़िंदगी में, एक ही जगह पे हम रुके हुए हैं। तो ये किस वजह से हो सकता है, तो इसके लिए एक ऐसे जिसको कॉग्निटिव बायस है वो हो सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं पहले बताती हूँ कि ये क्या है। तो इसके बारे में मतलब पहले शेयर करने के से पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करूंगी जो 1990 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो क्या किया, लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है, और दोनों ग्रुप को, मतलब एक ग्रुप को बताया कि आप सेलर हो और एक ग्रुप को बताया कि आप बायर्स हो। तो सेलर्स को क्या दिया कि एक कॉफी मग दिया, सारे सेलर लोगों को एक जैसे कॉफी मग थे सारे, और उनको कहा कि ये मग आपका है, आपको ये बेचना है। और सारे जो बायर्स थे उनको बताया गया कि आपको ये मग खरीदना है। और ऐसे बोला गया कि सेलर्स को फिर बाद में पूछा गया कि कौन सी मिनिमम कीमत है जो आपको चाहिए उस मग के लिए, ठीक है। और जो बायर्स थे, जो खरीदने वाले थे लोग, जो ग्रुप था, उनको पूछा गया कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा आप उस मग के लिए कितने पैसे दे सकते हैं। फिर सारे ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद सबके रिजल्ट देखे गए। तो ऐसा दिखा कि जो एक्चुअली जो बेचने वाले थे, सेलर थे, उन्होंने उस मग की कीमत एवरेज $60 लगाई थी, ठीक है। और जो बायर थे, जो खरीदने वाले थे, जिनके पास मग नहीं था, वो उस मग की कीमत सिर्फ $3 लगा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हम $3 देके ये खरीद सकते हैं। तो अभी इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द एंडाउमेंट इफेक्ट। तो देखिए कि क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जो चीज हम सोचते हैं कि ये हमारी है तो हम उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, उसको ज्यादा महत्व देते हैं, वो ज्यादा कीमती है, ऐसा सोचते हैं। तो जो सेलर्स थे, वो मग उनको दिया गया था, उनको बोलता है ये आपका मग है और आपको बेचना है, तो उनको ऐसे लगा कि उसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वो उनका है। और जो बायर, उनके पास मग नहीं था तो उनकी दृष्टि से वो मग की कीमत कम थी। तो ऐसे ही हो जाता है जिंदगी में भी, जो हमारा जॉब है, जो हमारी सारी, एक्चुअली ये चीजों के बाद से भी बहुत होता है, उसके ऊपर पहले भी एक वीडियो किया हुआ है। हम सोचते हैं कि ये सब हमारी है तो हमको वो ज्यादा कीमती लगती है, तो इसलिए हम उनसे छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं उन चीजों से। जॉब को भी वैसे ही, कुछ हो नहीं रहा है उधर, खुश नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है मेरा जॉब है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, वो इन सारी चीजों से जोड़ने लगते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि हमें वो बदलाव करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब पता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी हम वो बदलना नहीं चाहते क्योंकि हमने उसको बहुत वैल्यू दी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी है। तो कोई गोल के बारे में भी ऐसा हो सकता है, हमारे एक्चुअली तो रूटीन के बारे में भी ऐसा होता है कि हम जो अपना रूटीन वो कहते हैं ये मेरा रूटीन है, तो हम ऐसे उसको इतना पकड़ के रखते हैं। हमारा डाइट हो, रूटीन हो, हर चीज को जो हमारा है हम उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और ऐसे ऐसे सोचते हैं कि ऐसे ही चलना चाहिए, इसमें बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा सोचते हैं। तो लेकिन अब हमें ये इससे बाहर कैसे निकलना है, तो हमें प्रकृति की तरफ देखना है। सो प्रकृति में देखिए, हमारे शरीर की तरफ देखिए कि शरीर में भी मतलब 7 साल में पूरे शरीर के सारे सेल्स बदल जाते हैं और हर दिन इतने सारे सेल नए बनते हैं और पुराने सेल पूरे निकल जाते हैं। झाड़ पत्तों का भी वही है कि हर सीजन में पहले के पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। तो कोई भी
ये सारी जो प्रकृति की चीज़ है वो किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखती है। वो मतलब जैसे कह सकते हैं कि दे गो विद द फ्लो, कि जो चल रहा है उसके साथ वो चलते हैं। ना कि वो ये हमारा है। अगर कोई पेड़ सोचे कि नहीं मैं पुराने पत्तों को नहीं छोड़ूंगा तो कैसे होगा। तो आई थिंक ये एंडाउमेंट, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिन्होंने जिन चीज़ों को, जिन लोगों को, जिन मतलब काम हो, ऐसे हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, हमने अपनी पहचान बना ली है और इसलिए उससे निकलना बाहर बहुत मुश्किल हो रहा है। आई थिंक ये सब सुनने के बाद मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता याद आती है, जो बीत गई सो बात गई। सो मैं कविता यहाँ नहीं बताऊंगी, बहुत सुंदर कविता है, अगर आपको नहीं पता हो तो जरूर नेट पे चेक कीजिए। उसमें यही कहा है मतलब कि प्रकृति कैसे हर नए चीज के लिए तैयार रहती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस हमारी जर्नी में न्यू होने की, कि इसके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान रखें। तो एक सवाल है जो हम खुद से पूछ सकते हैं कि अगर ये चीज मेरी नहीं होती या मैं ये ओन नहीं करती तो क्या वो मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती, या वो उतनी ही जरूरी होती, या उतनी ही उसका महत्व होता। तो ये हर चीज के लिए, हर रिश्ते के लिए, सबके लिए हमें ये पूछने की ज़रूरत है खुद से। तो देखिए क्या जवाब आता है। सो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपके विचार जानने को मैं उत्सुक हूँ। क्या और जिनको फ़ायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।